Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the potential at a point x measured in micrometer due to some charges situated on the x-axis is given by Vx. ठीक है, Vx देखिए v आपका एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन कर रखा है. देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर. ठीक है, 4 माइक्रोमीटर पर आपको बताना बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको पोटेंशियल गिवन कर रखा है और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बता रहे हैं. ठीक है, तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ये क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. पोटेंशियल देखिए सिर्फ एक्स एक्सिस का फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका एक्स एक्सिस के अलावा होगा. ठीक है, और एक इसके इक्वल होगा माइनस ग्रेडियंट को ऐसे लिख लीजिए डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी तो आई का पाएगा. ठीक है, और ये ऐसे बोल दीजिए ग्रेडियंट एक वेक्टर ऑपरेटर होता है, तो आंसर आपका फाइनली वेक्टर में आना है. ठीक है, तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए. वी एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. कितना है? देखिए 20 डिवाइडेड बाय आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4. ये आपका क्या पोटेंशियल. इसको देखिए मैं इसमें एक्सप्रेशन पुट करता हूँ, तो यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ई एक्स आ जाएगा मेरा माइनस डेल्टा बाई डेल एक्स. ठीक है, आई कैप को देखिए बाहर कर लीजिए. आई कैप कांस्टेंट वेक्टर होता है ना. ठीक है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपके कांस्टेंट वेक्टर होते हैं जितने भी आपकी यूनिट वेक्टर है. तो यहाँ पर आपका 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी रहेगी. अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करें. माइनस आई कैप आपका यहाँ पर ऐसे रहेगा. 20 कांस्टेंट है तो उसको भी मैं बाहर लेके आ गया. ठीक है, अब देखिए अंदर क्या बच आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4. इस टर्म को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहले 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन करके तो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 2x के इक्वल हो जाएगा. समझ में आया मैंने क्या किया? देखिए ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे. पहले 1 ओवर आपके पास मान लीजिए जैसे एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1 ओवर एक्स स्क्वायर. ठीक है, और आप मान लीजिए इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स एक एक्स्ट्रा टर्म आती है. ठीक है, तो सिमिलरली सेम तरीके से मैंने क्या किया यहाँ पर पहले पहले मैंने यहाँ पर आपका 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस टर्म को क्या किया बच्चों? मैंने डिफरेंशिएट किया. उसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया तो 2x के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस साइन आपका बाहर चला जाएगा. 20 इंटू 2 करूंगा तो 40 हो जाएगा. 40x डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर. ये टर्म आएगी और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसके? आई कैपिटल. तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी अवर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपका क्या गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है एट एक्स इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर पर. ठीक है, अब यहाँ पर एक्स की जगह आप क्या कर लो? 4 माइक्रोमीटर क्या कर सकते हो बच्चों? पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए 40 इंटू एक्स की जगह 4 माइक्रोमीटर है तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6. ठीक है, ये मैं इसको पूरा ऐसा सिस्टम सॉल्व कर रहा हूँ. एक्स का यानी कि 4 माइक्रोमीटर का स्क्वायर करेंगे. ठीक है, एक्स यहाँ पर देखिए बच्चों कितना दे रखा है आपको? 4 माइक्रोमीटर. ठीक है, हम्म तो ये देखिए बच्चों कितना होगा? 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 इंटू 10 टू द पावर -6 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर आपका -4 बच्चों ये भी आपका माइक्रोमीटर में होगा गिवन. ठीक है, दिस 4 इज मस्ट ऑल्सो बी इन माइक्रोमीटर. ये 4 भी आपको माइक्रोमीटर में होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर रहे हैं ना, तो एक्स तो क्वेश्चन में बोल रखा है आपका 4 माइक्रोमीटर के इक्वल है. ये वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये भी आपका किस में होना चाहिए बच्चों? माइक्रोमीटर में ही होना चाहिए. ठीक है, तभी आपका द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स मेजर्ड इन माइक्रोमीटर. ओके, क्वेश्चन बोल रखा है देखिए माइक्रोमीटर में ही हमने इसको मेजर्ड किया हुआ है. ठीक है, तो ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पर 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कर लेंगे और लेट का स्क्वायर ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी. तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 4 कितना होगा आपका? 160 इंटू 10 टू द पावर -6. ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी. 16 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 16 माइनस 4 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा ना. तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 144 हो जाएगा. इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 10 टू द पावर -12 हो जाएगा. ये वैल्यू यहाँ पे इतनी आ गई. तो 160/1 इसको हम 16 से कर ले तो 16 10 जा और 16 9 जा, ये 10/9 के इक्वल आएगा. ठीक है, कितना आ गया आपका? 10/9. ठीक है, और यहाँ पर आपका देखिए 10 टू द पावर -12 और ये ऊपर आएगा तो आपका 10 टू द पावर +12 -6 हो जाएगा तो 10 टू द पावर 6 के इक्वल आना चाहिए. कितना? 10 टू द पावर 6 के इक्वल. ठीक है, तो इतना आ जाना चाहिए आपको 10/9. ठीक है, इतना हो जाएगा आपका 10/9. ठीक है, और ओके, वोल्ट पर माइक्रोमीटर बोल रखा है ना उसने. ठीक है, तो 10 टू द पावर 6 है. इसको मैं डिनोमीटर में लेकर चल जाऊंगा तो ये कितना होगा आपका? 10 टू द पावर -6. ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है आपकी पोटेंशियल की? वोल्ट पर मीटर के इक्वल. ठीक है, अब ये 10 टू द पावर -6 नीचे है तो ये आपका क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो इसका वैसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9. ठीक है, वोल्ट को ऐसे रहने देंगे. 10 टू द पावर -6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइक्रो. तो वोल्ट पर माइक्रोमीटर के इक्वल हो जाएगा. ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. और ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव है यानी यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लगा होगा.
तो 10/9 ये वाला देखिए, डी वाला ऑप्शन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, फिर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का अपने यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो